हेलो दोस्तों। गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी जो है कुशल मंगल अपनी तैयारी जो है बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम में पहली बार आए हैं, नए हैं, उन सभी को बता दिया हमारे चैनल पे जो है आपकी बीएड फर्स्ट बैच 2025 की जो आपकी तैयारी चाहते हैं रेगुलर बेसिस पे करवाई जाए। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को जो है सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएगा और इसके बगल में जो बेल आइकन देगा आप लोग उसको भी ऑन कर लीजिएगा, ठीक है। क्लास का समय देख लीजिए। जीके जीएस की जो क्लास है सुबह 10 बजे देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे निकल रही है और कला की जो क्लासेस 4 बजे और हिंदी की जो क्लासेस शाम को 7 बजे हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। इसी टाइम पर क्लासेस से जुड़ना है, तैयारी को पूरा कंप्लीट करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन आ चुके इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो इंस्टाग्राम पर आप हमें फॉलो कर लेंगे, टेलीग्राम चैनल को जाकर ज्वाइन कर लेंगे। टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस आपको क्लास का अपडेट मिल जाएगा। बाकी जो अपडेट है क्लास के रिगार्डिंग आपको टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा, ठीक है। तो उसको जो है अपडेट कर एग्जाम का अपडेट भी आपको टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मिलेगा। चलते जाएंगे, क्लास स्टार्ट करेंगे। और जिसने अभी तक देखिए क्लास को लाइक नहीं है, क्लास को लाइक करेंगे, क्लास को अपने दोस्तों को शेयर करेंगे। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। फिर निर्देश दिया गया प्रश्न संख्या 76 एवं 78 के लिए निम्नलिखित प्रत्येक शब्द के नीचे उसके नीचे दिए हुए विकल्पों में से उपयुक्त समास छाटिए, ठीक है। चलिए, आनंद मग्न। आनंद मग्न में कौन सा समास है? तो आनंद मग्न अर्थात आनंद में मग्न। तो यहाँ पे आपका अधिकार तत्पुरुष समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर हो गया इस बार। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 77 नंबर। सप्तद्वीप। सप्तद्वीप अर्थात 7 द्वीपों का समूह सप्तद्वीप। इसमें आपका पूर्व पद क्या है? सप्त संख्यावाचक विशेषण है, तो यहाँ पे आपका द्विगु समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 78 नंबर। चंद्रशेखर। चंद्र है सिर पर जिसके अर्थात शंकर की बात हो रही है, तो यहाँ पे आपका बहुव्रीहि समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट है, ठीक है। क्लियर है। चलिए, सामासिक शब्द का विग्रह करने पर तीसरा पद यानी कि शिव का निर्माण हुआ है, तो यहाँ पे आपका बहुव्रीहि समास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका है 79 नंबर। किसी समाज की सभ्यता का मूल्यांकन स्त्रियों के प्रति पुरुषों के रिक्त स्थान को देखकर किया जा सकता है। किसको देखकर किया जा सकता है? यहाँ पे हमको क्या दिया गया? वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति दिए गए विकल्पों में से कीजिए। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों आचरण को, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, ठीक। क्लियर से होगा इसके बारे में। किसी समाज की सभ्यता का मूल्यांकन स्त्रियों के प्रति पुरुषों के आचरण को देखकर किया जा सकता है, ठीक। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे। आपका है शुद्ध वाक्य का चयन करना है 80 से 82 तक। चलिए देखिए, 80 नंबर क्या देखे हैं? आपके काम करने का विधि अच्छा है। आपके काम करने का विधि अच्छा है, गलत हो जाएगा, ठीक है। अच्छा नहीं होगा, आपके काम करने की विधि अच्छी है, विधि के साथ अच्छी होगा, ठीक है। अच्छा नहीं होगा तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर से होगा इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 81 नंबर। उसकी आयु 30 वर्ष है इस समय, गलत हो जाएगा। उसकी आयु 30 समय है इस वर्ष, गलत है, ठीक है। इस समय उसकी अवस्था जो है 30 वर्ष है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस समय उसकी अवस्था जो है 30 वर्ष है, ये वाला वाक्य आपका क्या है? शुद्ध है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 82 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। किसी आदमी को भेज दो, किसी आदमी को भेज दो, ये वाला वाक्य जो दिया गया है ये वाला आपका शुद्ध हो जाएगा, ठीक है। क्लियर सभी को? ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर। किसी आदमी को भेज दो, ये आपका जिन वाक्यों में आज्ञा देने का बोध हो उन्हें आपका आज्ञावाचक वाक्य भी कहते हैं, बात याद रखिएगा। रचना के आधार पर वाक्य के कुल कितने भेद हैं? तो रचना के आधार पर वाक्य के कुल आपके 3 भेद हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 84 चौरासी नंबर। कौन सा शब्द पक्षी का पर्यायवाची नहीं है? चिड़िया, विहंग, खग, मत्स्य। मत्स्य आपका जो है मछली का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा, ना कि पक्षी का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है सभी को? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका है 85 नंबर। निम्न शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। आग। आग का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? अग्नि, अनल, पावक, ठीक है। आग, अग्नि, पावक, अनल, वायुसुख,
वायु, शाखा, दहन, धूमकेतु, ये सभी क्या है, अग्नि के प्रवाची शब्द है। अगला क्वेश्चन आपका 86 नंबर, दानी का विलोम क्या हो जाएगा? तो दानी का विलोम अगर देखने जाएंगे साथियों, तो दानी का विलोम जो दान देता है उसको बोलते हैं ना, तो दानी का विलोम का कृपण हो जाएगा। ठीक है, जो ऑप्शन सी दिया गया आपका आंसर। ठीक है, दानी का विलोम आपका कृपण हो जाएगा। ठीक है, देनदार का लेनदार हो जाएगा, दाता का सुम हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 87 87 नंबर, मलिन का विलोम शब्द क्या बताइए? मलिन का विलोम शब्द नहीं है क्या? तो देखिए, मलिन का विलोम नहीं है, मलिन का विलोम नहीं है क्या? तो शुष्क। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। शुष्क का अर्थ होता है सूखा हुआ, अतः यह जो है मलिन शब्द का विलोम नहीं होगा। अन्य तीनों शब्द जो दिए गए निर्मल, स्वच्छ, साफ, आपके मलिन के विलोम शब्द। अगला क्वेश्चन आपका 88 88 नंबर, विधानमंडल द्वारा पारित या स्वीकृत विधि के लिए एक शब्द लिखिए। विधानमंडल के लिए पारित या स्वीकृत एक विधि क्या हो जाएगी? तो विधानमंडल द्वारा पारित या स्वीकृत विधि को जो है अधिनियम कहते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में? हाँ या ना? निकाला गया आधिकारिक आदेश आपका आदेश अध्यादेश कहलाता है। ठीक है, और विधान के अनुरूप नियंत्रण को आपका नियम कहते हैं। कानून द्वारा आधिकारिक रोक को आपका विनिमय कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 89 नंबर। ठीक है, हमेशा रहने वाले के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो हमेशा रहने वाले के लिए एक शब्द आपका शाश्वत होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में? चलिए, और जो क्या बोलते हैं मिट्टी का बना हुआ है, उसको पार्थिव कहेंगे। रिद्धि नाम की जीवदानी औषधि को प्राणदा कहते हैं। ठीक है, और एक समय में होने वाला आपका समसामयिक कहलाता है। अगला क्वेश्चन आपका 90 नंबर, ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ बताने के लिए सही विकल्प चुनिए। अंगिया बेताल का अर्थ क्या है? तो देखिए, अंगिया बेताल का अर्थ अगर देखने जाएंगे साथियों, तो आपका हो जाएगा यहाँ पे कठिन और जटिल कार्य करना। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। ठीक है, अंगिया का अर्थ, अंगिया बेताल का अर्थ होता है असाधारण कार्य करने वाला अर्थ। ठीक है, यानी कठिन और जटिल कार्य करना। अगला क्वेश्चन आपका 91 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर का। अल्लाह मियाँ की गाय का अर्थ क्या हो जाएगा? तो अल्लाह मियाँ की गाय का अर्थ हो जाएगा साथियों सरल स्वभाव वाला। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका है 92 92 नंबर, आकाश कुसुम होना का अर्थ क्या बताइए? आकाश कुसुम होना का अर्थ क्या है? आकाश कुसुम होना का अर्थ क्या है? तो देखिए, आकाश कुसुम होना का अर्थ होता है साथियों यहाँ पे अनहोनी एवं असंभव घटित होना। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आकाश कुसुम होना का अर्थ हो जाएगा अनहोनी एवं असंभव घटित होना। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए 93 93 में, उल्लू बोलना का अर्थ क्या होता है? तो देखिए, उल्लू बोलना का अर्थ होता है साथियों यहाँ पे उड़ाज हो जाना, उड़ाज हो जाना, तो उजाड़ हो जाना, उजाड़। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, उल्लू बोलना का अर्थ हो जाएगा यहाँ पे उजाड़ हो जाना। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में? अगला क्वेश्चन आपका है बगले झांकना का अर्थ क्या होता है? तो बगले झांकना का अर्थ होता है यहाँ पे साथियों लज्जित होना। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बगले झांकना अर्थात लज्जित हो जाना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे। 95 नंबर, बताइएगा राइट आंसर का। कौड़ी का तीन होना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो कौड़ी का तीन होना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा साथियों बहुत सस्ता होना। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे, आपका है 96 96 में, विस्मय करुण रौद्र के अस्थायी भाव के लिए कौन सा विकल्प सही है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों विस्मय का अद्भुत, करुण का शोक, रौद्र का क्रोध। ठीक है, ये आपके अस्थायी भाव आपके सही है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। विस्मय का अद्भुत होता है, करुण का शोक होता है, रौद्र का क्रोध होता है अस्थायी भाव। ठीक है, क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 97 में, मृगावती किसकी रचना है? तो मृगावती जो है आपके यहाँ पे कुतुबन की रचना है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर से होगा, मृगावती जो है आपके यहाँ पे कुतुबन की रचना है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर से होगा इसके बारे में? चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में, परमाल रासो किसके द्वारा रचित है? तो परमाल रासो अगर देखा जाएगा साथियों, तो यहाँ पे आपका जगनिक के द्वारा रचित है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्लियर है? 99 नंबर, दुल्हन गाहू मंगल चार हम घर आए राजा राम भरता, ये पंक्तियां किसकी हैं? तो यह पंक्तियां जो है आपकी यहाँ पे
कबीरदास जी की, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर सभी को। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 100 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर। कार्यालय पत्र में इनमें से क्या नहीं होना चाहिए? अस्पष्टता होनी चाहिए, आडंबरपूर्ण भाषा शैली, ये तो नहीं होनी चाहिए, किसी भी भाषा शैली में नहीं होनी चाहिए, संक्षिप्तता होनी चाहिए, सरलता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे पूरी हो गई। आई होप कि आपको क्लास जो अच्छी लगी, अच्छी क्लास को लाइक करें, चैनल पर पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें जो है कमेंट अपनी राय क्लास के बारे में जरूर दें, आपको क्लास कैसी लगी। बाकी अगर आपका कुछ भी होगा तो हमें पूछ लीजिएगा, तो हम आपसे मिलेंगे आपकी अगली क्लास में। देखिए क्लास को लाइक करके जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, तो हम आपसे मिलते हैं आपकी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।